फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। और पिछली वीडियो में हमने काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और इस तरह की चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बातें की। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। आप इस थ्योरम की इम्पोर्टेंस आप इसके स्टेटमेंट से ही पहचान जाएंगे। और ये थ्योरम आपको कोई भी सेट को काउंटेबल प्रूफ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप काउंटेबल किसी सेट को नहीं प्रूफ करा पा रहे हैं, मतलब जो सेट काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल होते हैं, वेरी सिंपल। और काउंटेबल सेट्स आर फाइनाइट, ये भी आपको पता है। मे बी फाइनाइट, मे बी काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो काउंटेबल सेट में दो तरह के आते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ा बहुत, तो ये स्टेटमेंट ये है कि कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट है ए, तो जो नीचे दिए गए तीनों स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब कि अगर ए इज़ काउंटेबल है तो ये बात सेम है अगर हम ये बात कहें कि देयर इज़ ए सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एफ एन, मतलब नेचुरल नंबर ऑफ सेट से उस सेट ए पे। अगर हम एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लें नेचुरल नंबर से उस सेट पे, तो हम कहेंगे कि ये सेट जो ए है वो काउंटेबल है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन केवल मिल जाए। मैंने, आपको याद होगा, रिकॉल में मैं लिख दूं, रिकॉल है कि इफ़ ए इज़ काउंटेबल, पिछली वीडियो में मैंने बताया इफ़ ए इज़ काउंटेबल देन ए इज़ इक्विवेलेंट टू जे एन, जहाँ पे जे एन क्या था, 1 2 3 एंड सो ऑन, एन तक था, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन, और ए इज इक्वलेंट टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से इक्वलेंट हो जाए या फिर इस सेट से इक्वलेंट हो जाए तो हम उसे काउंटेबल कहेंगे। इस स्थिति में वो एक फाइनाइट सेट होता है और इस स्थिति में वो एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है। लेकिन इसके लिए ये जो ए इज इक्वलेंट टू एन है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि एक फंक्शन एन से ए पर आपको मिलेगा जो कि बाइजेक्टिव होगा। अब हम इस कंडीशन को थोड़ा सा लूज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि केवल आप एक सर्जेक्टिव फंक्शन दे दें एन से ए में तो आपका काम बन जाएगा। इसके उल्टा पे भी हम कह रहे हैं कि अगर ए से एन में, अब देखिए उल्टा हो रहा है, एन से ए में सर्जेक्शन मिल जाए या फिर ए से एन में इंजेक्शन मिल जाए, इंजेक्टिव फंक्शन मिल जाए, तो भी अपना काम बन जाएगा। मतलब कि अब हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा लूज कर दिया और कहा कि अगर काउंटेबल प्रूफ करना है तो एन से ए में एक सर्जेक्टिव फंक्शन दे दीजिए या फिर ए से एन में एक इंजेक्टिव फंक्शन दे दीजिए, तब भी आप ये कह सकते हैं कि वो सेट काउंटेबल है। तो इसका प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ में आप एक बार समझ लीजिए, जब भी देयर इज करके कुछ आए, देयर एग्जिस्ट, देयर इज, तो आप समझ जाइए कि आपको कंस्ट्रक्शन वहाँ दिखाना पड़ेगा, अपना कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। तो लेट ए इज काउंटेबल, आपको पता है ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, तो हम इसको तीन तरह से प्रूफ करेंगे, तीन चीज़ें प्रूफ करेंगे। 1 implies that, 2 implies that, 3 and 3 implies that 1। ये अगर इतना हम प्रूफ कर दें, 1 implies 2, 2 implies 3 and 3 implies 1, अगर ये प्रूफ कर दें तो हम ये स्टेटमेंट को बता देंगे कि ये सारे आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ए इज़ काउंटेबल, तो हमें प्रूव करना है कि अगर ए काउंटेबल है तो वहाँ पे एक सर्जेक्शन फंक्शन होगा। बट ए अगर काउंटेबल है तो हमने यहाँ देखा था कि देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू एन। तो सो देयर इज अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम एन टू ए टू एन कहें या एन टू ए करें, बात एक ही होती है। आपको समझ आ रहा होगा क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव मैप अगर एक तरफ से आपको मिल रहा है तो दूसरी तरफ से भी बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको पता है। अब देखिए, अगर इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। मैं पेन चेंज करके आपको समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आएँ सबसे अच्छी तरह से। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ए काउंटेबल है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो वो फाइनाइट हो तो काउंटेबल हो जाएगा, एक तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। केस ले लें, बाइजेक्शन मैप फ्रॉम एन टू ए
और Jn टू ए, ये भी आपको पता है Jn का मतलब ये वाला सेट, हमने जो यहाँ लिखा है ये वाला सेट। ओके, तो ये कंडीशन है। हम पहले फाइनाइट केस ले लेते हैं, फिर हम काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए कर देंगे। तो हम प्रूव कर देंगे कि ए अगर काउंटेबल है तो n टू ए पे हम एक सर्जेक्टिव फंक्शन दे सकते हैं। तो पहला केस लेके चलते हैं, केस 1। केस 1 है, अगर ए फाइनाइट है तो आपके पास क्या कहने को क्या रहेगा कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा क्योंकि ए फाइनाइट है। और हमने इसकी डेफिनेशन पीछे देख रखी है कि अगर एक फाइनाइट सेट होता है तो Jn से ए के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप आपको मिलेगा। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वी हैव टू शो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन इज सर्जेक्टिव फ्रॉम n टू ए। हमें ये प्रूफ करना है, दिस इज द स्टेटमेंट व्हाट वी हैव टू प्रूव, बट वी नो दिस। हम ये जानते हैं कि बाइजेक्टिव मैप होगा और हम ये जानते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करने जा रहे हैं फंक्शन। देखिए एक स्पेशल टाइप का, वी डिफाइन अ फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जब भी देयर एग्जिस्ट होगा तो आपको एक कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, वही मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन एक दे रहा हूँ। फंक्शन एक हम f एक n से a में दे रहे हैं। कैसे ये डिफाइंड है, बाय ए गिव्स यू टू थिंग्स, दो पॉसिबिलिटीज की मैं लगा दे रहा हूँ। या तो वो h के देगा इफ जो k है वो n और 1 के बीच में, और h1 पे सारे एलिमेंट्स को मैप कर दे रहे हैं जो एलिमेंट्स n+1 से ज़्यादा है। जब भी k n+1 से ज़्यादा होगा तो उसकी इमेज मैंने 1 पे भेज दी है, और जब इसके बीच में है तो मैंने इसकी इमेज hk पे भेज दी है। तो आप समझिए मैटर क्या हो गया है, नेचुरल नंबर का। ये एक सेट है हमारा जिसको हमें प्रूफ करना था कि यही हमें प्रूफ करना है। वी हैव, हमने फंक्शन कैसे डिफाइन किया, ये जो फंक्शन f है वो कैसा डिफाइन है, यहाँ पे तो सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, k भी कहीं होगा एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा, इस तरह होगा। तो हमने क्या किया है कि h1 को h1 पे, h2 को h2 पे, ये h1 है, ये फंक्शन जो है, ये एक और फंक्शन हमने जो पीछे डिफाइन किया था n से a पे, उसकी मदद से हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो h1 h2 h3 ये सारे चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं, और जब k पे हम पहुंचेंगे तो वो hk। लेकिन इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स को हमने कहाँ मैप कर दिया है, h1 पे। देन f इज सर्जेक्टिव। अगर ऐसा मैप हम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये मैप सर्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके हर एलिमेंट के लिए हमें एक इन्वर्स इमेज मिल गई। इसका मतलब f ऑफ n सिंस f ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसके बड़े जो भी होंगे वो h1 पे चले जाएंगे, इसलिए यही सेट आपका बनेगा। और जो कि सेट असल में किसके बराबर है, a के बराबर है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम n टू a। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया, हमने पहले मान के ये चला था, हमने क्या मान के चला था और क्या हमने प्रूव कर दिया, हम मान के चले थे कि a इज़ फाइनाइट, और फाइनाइट होने की वजह से हमने ये प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम n टू a, हैंस 1 implies 2, तो हमारा प्रूव हो गया। तो अगर आप इसको एक बार और रिकॉल करना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे आप देख सकते हैं इस वीडियो को एक बार और नहीं तो मैं भी आपको बता दूं एक बार और धीरे से लैंग्वेज में, छोटी लैंग्वेज में, कि जो एक बार हमने h जो फंक्शन था वो हमने पहले से हमें पता था कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, और इसी h फंक्शन की मदद से हमने कंस्ट्रक्ट किया ये वाला हमारा फंक्शन जो कि सर्जेक्टिव फंक्शन हमें मिल गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट 1 implies 2 में। अब हम 2 implies 3 करेंगे। इस पार्ट में हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सर्जेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम n टू a, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, तो हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट अ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम n टू a एग्जिस्ट। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया, ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा था, और ये अगर इम्प्लाई कर दे कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है तो हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो इसकी प्रूफ की तरफ हम पढ़ते हैं ऐसे, सपोज देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम n टू n। मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम n टू a।
देन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, अगर ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है तो हर ए के लिए एफ इनवर्स ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ए, जो नॉट इक्वल टू फाइव। ये क्यों? क्योंकि ये सर्जेक्टिव फंक्शन है तो ये ए नॉट इक्वल टू फाइव ही होगा। असल में सर्जेक्टिव फंक्शन की एक अच्छी बुक है, उसमें ये भी डेफिनेशन दी है कि अगर इक्वल टू फाइव हो जाए तो सर्जेक्टिव नहीं हो सकता उस डेफिनेशन से। तो मे बी आपने कभी वो बुक पढ़ी हो तो आपको ये वाली भी डेफिनेशन आपको पता हो। तो 10 बात तो कन्फर्म है। और ये किसका सबसेट होगा? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इन्वर्स इमेज निकाल रहे हैं ना, तो वो नेचुरल नंबर में आएगा, तो वो कोई भी नंबर एक नेचुरल नंबर ही होगा। सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से हमें एक लीस्ट एलिमेंट जरूर मिल सकता है, तो हम बोल देंगे कि एफ इनवर्स ए हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? अगर सब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसका जो इन्वर्स इमेज का सेट होगा, एक के हर एलिमेंट का इन्वर्स इमेज जब निकालेंगे तो ऐसा सेट मिलेगा जो नॉन एम्प्टी होगा, और ये नॉन एम्प्टी सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लग सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स के किसी भी सबसेट में हम लीस्ट एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। तो एफ इनवर्स, हर एफ इनवर्स के पास लीस्ट एलिमेंट होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो अब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सो डिफाइन अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस फंक्शन का नाम मैं जी दे दे रहा हूँ, जी फ्रॉम ए टू एन पाई। कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस फंक्शन को कि जी ए इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मैंने एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया कि जो जी ए अगर उस पर ऑपरेट हो रहा है ए पे, तो वो एक ऐसे एलिमेंट में मैप हो रहा है जो इस एफ इनवर्स वाले सेट का लीस्ट एलिमेंट है फॉर ऑल ए। तो आप देखिए ये एक 1-1 फंक्शन है या नहीं है, प्रूव करिए। तो अगर 1-1 प्रूव करना है तो मैंने बताया था आपको ए इज़ नॉट इक्वल टू बी ले रहा हूँ मैं। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देन क्या होगा यहाँ पे कि जो एफ इनवर्स ऑफ ए है उसका इंटरसेक्शन विद एफ इनवर्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू 5 होगा। मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिल सकता है इस वाली कंडीशन में। तो जी ए इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और दिस नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं हो सकता लीस्ट एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स बी फॉर ऑल बी ए। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तभी, ठीक है, ये पहले से हमने मान लिया। सो विच इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी, क्योंकि जी ऑफ बी क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट ऑफ दिस, एंड दिस विल प्रूव दैट, दिस इम्प्लाइज दैट, हमने प्रूव कर दिया कि जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी वेन एवर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन को हमें प्रूव करने के लिए ये करना पड़ता है, दो एलिमेंट लेंगे जो नॉट इक्वल टू 1 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उनकी इमेज हम बराबर दिखा दें। सो हमने इसमें भी एक ये चीज़ प्रूव कर दी, अगर सर्जेक्टिव फंक्शन है तो हम एक इंजेक्टिव फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। सो 2 implies 3 इज प्रूव्ड। अब ओनली बचा है कि अगर हम 3 implies 1 प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन गया। मतलब कि अगर इंजेक्टिव फंक्शन मिल जाए तो वो सेट काउंटेबल हो जाएगा, यही अगर हम प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। सो अब हम ये प्रूव करेंगे। अब ये जो 3 imply 1 जो अपना लास्ट चीज़ बच गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है और मेरे को बहुत अच्छा सुंदर लगता है प्रूफ देखने में, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ की है। तो पहले मैं उस टेक्निक को थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आप उसके यूज़ टू हो जाएं और आप इस टेक्निक का यूज़ भी कर पाएँ। उसके बाद मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको। तो जैसे आप समझिए, हमें प्रूफ करना है कि अगर एक जी फंक्शन हो ए से एन में जो 1-1 है, ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए इज़ काउंटेबल। ये हमारा टारगेट है, ओके। तो पहले हम देखते हैं, सपोज अ फंक्शन g फ्रॉम a टू n which is 1-1। सपोज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम a टू n which is 1-1। अगर हम 1-1 देख लेते हैं तो एक बात बताइए,
जो G है A से GA पर अगर मैं मैप कर दूं, मतलब कि A से इमेज ऑफ A पे अंडर F पे ही मैं मैप कर दूं, मतलब कि दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब कि दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप, ये बाइजेक्टिव मैप होगा, और मतलब कि A इज इक्वल टू G। अब एक बात बताइए, इफ A इज फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट है तो ये डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा कि ये काउंटेबल है। फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल, ये मैंने बताया था आपको। तो इस वाली चीज़ को तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है, इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है। हमें कंसिडर करना है कि इफ़ ए इज़ इनफाइनाइट। अच्छा, अगर ये इनफाइनाइट है, दिस इम्प्लाइज दैट जी ए इज एन इनफाइनाइट। सही हूँ मैं? और समझ पा रहे होंगे कि G से A पे हमने एक बाइजेक्टिव मैप बनाया नहीं है, क्योंकि A से हम उसी सेट के इमेज पे हम भेज रहे हैं, तो हम ये तो कम से कम जानते हैं इमेज में और इसमें एक जैसे एलिमेंट होंगे तो बाइजेक्टिव मैप तो होगा ही। और ये 1 1 भी फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन मिलके इसको बाइजेक्टिव बना दे रहा है। तो केस दो है हमारे पास, या तो ये फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट केस को लेना ही नहीं, क्योंकि फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल, पहले बता चुके हैं। और इनफाइनाइट केस को लेना है, तो G A इज इनफाइनाइट। अगर A इनफाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट और ये बाइजेक्टिव मैप है, तो ये भी इनफाइनाइट होगा, बाई इक्विवेलेंट हो जाएंगे दोनों। तो G A जो है इनफाइनाइट है, और G A कहाँ होगा? ये नेचुरल नंबर में होगा, मतलब कि दिस इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे वो ट्रिक आपको समझनी है कि अगर ये इनफाइनाइट है, सबसेट ऑफ दिस, और अगर हम प्रूव कर दें कि दिस इज काउंटेबल, अगर हम इसको काउंटेबल प्रूफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये काउंटेबल, और इसके बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब ये काउंटेबल। सो असल में हम इस वाले प्रूफ में 3 इम्प्लाई प्रूफ 1 में हम प्रूव करेंगे कि GA एक काउंटेबल सेट है। और इसको प्रूव करने के लिए हम असल में ये एक थ्योरम में लिख रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट प्रूव कर दूँ तो हमारा काम बन गया। तो चलिए हम इससे प्रूफ करते हैं। अब ए तो यहाँ ले लिए, इसलिए हम B मान लेते हैं। B इज़ द इनफाइनाइट सबसेट ऑफ N। ये B जो है वो इनफाइनाइट है, इसको ध्यान रखिएगा, B इनफाइनाइट सेट है N का, और हमें ये प्रूफ करना है कि B इज़ काउंटेबल। तो B को काउंटेबल प्रूफ करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, हमें बाइजेक्टिव मैप बताना पड़ेगा इसके और नेचुरल नंबर के बीच में, दैट सी, ये तो हमारा डेफिनेशन ही है। फॉर एनी फाइनाइट, कोई भी मैंने सबसेट मान लिया C जो कि B का एक सबसेट है। तो एक बार बताइए, B में से अगर किसी फाइनाइट से, ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट में से कोई फाइनाइट सेट अगर निकलेगा तो पहले तो नॉन एम्प्टी रहेगा, इवन तो ये जो सेट बना है ये भी इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट सेट में से फाइनाइट निकालेंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। नाउ वी डिफाइन, अब हम एक डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन h फ्रॉम नेचुरल नंबर टू B। इस B सेट पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वो कैसे है? 1, हम कोई सिंपल प्रूव नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला नहीं देंगे, एक सिंपल सा बात समझिए, द लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए। H1 को हमने लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए पे डाल दिया, इसी तरह H2 को हमने लीस्ट एलिमेंट ऑफ, इसी तरह H3 को हम कंटिन्यूसली आगे जिस तरह H4 को, इसी तरह हम B माइनस H1 H2 B माइनस H1 H2 H3 इन सब पे भेजते जाएंगे। तो आप देखिए, तो हमें हर एलिमेंट के लिए एक आपको इमेज मिल गई। सो हमने ये जो डिफाइन किया, इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो HN+1 अगर मैं लिखूँ तो ये जाएगा द लीस्ट एलिमेंट ऑफ B माइनस H1 H2 एंड सो ऑन HN। ये इसका एक जनरल फॉर्म हुआ। तो आप देख ही रहे हैं कि ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अगर हम लगाएंगे तो इनफाइनाइट सेट के लिए हमेशा एक हमें ये मिलेगा ही। ये सब कॉमन अंडरस्टूड चीज़ें हैं। तो क्लेम ये है कि H इज़ बाइजेक्टिव, H बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 1 1 और ऑन टू। सो दिस इज़ एन एक्सरसाइज, आप प्रूव करें कि ये ऑन टू है या नहीं है। 1 1 और ऑन टू है, यानी 1 1 तो ऑब्वियस है, ऑन टू देखना पड़ेगा आपको, ऑन टू देखिए, ठीक है। दिस इज़ एन एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। तो अगर हमने जैसे प्रूफ किया कि H इज़ बाइजेक्टिव,
Hence B is countable theorem. तो हेंस दी थ्योरम हमारा प्रूव हो गया कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है नेचुरल नंबर का तो वो भी काउंटेबल होगा। इवन तो इसके भी मोर जनरल स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी काउंटेबल सेट का इनफाइनाइट सबसेट है तो वो काउंटेबल होता है। ये भी एज एन एक्सरसाइज है, आप इसको पढ़िए करिए, सेम प्रूफ लगभग ऐसा ही जाता है प्रूफ उसका भी, और कई किताबों में इसका प्रूफ दिया भी है, इंटरनेट पर भी मौजूद है, आप इसको देखिए। तो अब हम थे कहाँ कि ए इन्फानाइट है तो जी ए इन्फानाइट है। जी ए किसका सबसेट है? एन का है, और ए और जी ए के बीच में बाइजेक्टिव मैप है। एन का एक इनफानाइट सबसेट जो कि इनफानाइट काउंटेबल है और इन दोनों के बीच बाइजेक्टिव मैप है, इसका मतलब ए भी अनकाउंटेबल हो गया। हैंस वी प्रूव्ड दैट 3 implies 1। सो ये एक बहुत ही थोड़ा सा बड़ा वीडियो हुआ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अब इसका एक्सप्लिकेशन देखिए, अगर आपको ए को काउंटेबल प्रूफ करना है, कोई भी आपको साइड देते बोले कि काउंटेबल है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एन टू ए में एक सर्जेक्टिव मैप दे दीजिए अगर आप बना पाएँ तो। अगर आप ये भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप ए से एन में सिर्फ इंजेक्टिव मैप दे दीजिए, ऑन टू मैप दे दीजिए या 1-1 दे दीजिए, काम बन गया। So this is a very powerful statement. So keep sharing these videos, must like this video and share to all your friends. Thanks for watching.